हाँ, तो बच्चे लोग अभी लास्ट क्लास तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो एक बार मैं जरा रिवीजन करवा दूं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ना चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत की थी। बताइए उसका नाम क्या है? वैद्युत आवेश। एक मिनट पहले ध्यान से देख लेते हैं। वैद्युत आवेश तथा, क्या नाम था बुआ इसका? वैद्युत आवेश तथा। अब आप हमको बताइए, इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या था बच्चों? तो सबसे पहला टॉपिक था वैद्युत आवेश। सबसे पहला टॉपिक था। अच्छा, दूसरा टॉपिक का नाम क्या था? वैद्युत बल। नाम बोलिए। इसका फॉर्मूला क्या था एक बार आप? ठीक। अच्छा, ये क्या बताता था? कि आवेश है। ये बताता था कितना बल लगेगा। ठीक। पर एक बात बताओ, जरा सोच कर देखो, कोई भी टॉपिक अपने मन से आता है क्या? कोई ना कोई कड़ी जुड़ता है तभी तो वो टॉपिक आता है। तो मैं नहीं चाहता कि टॉपिक का नाम सीधे खड़खड़ा दूं। मैं पहले पहले भूमिका तैयार करता हूं। ऐसे एक चुंबक है, ठीक। और वो चुंबक से आप किसी को खींच रहे हो, किसी लोहा को, ठीक है ना। ऐसे रखे खींचा गया, ऐसे रखे खींचा गया। लेकिन उसकी भी तो एक लिमिट होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम कहीं पर भी रखो तो वो खींचा जाएगा। उसकी एक रेंज होगी ना, कि यहाँ से आगे जाओगे तो खींचा जाएगा और इससे दूर जाओगे तो ये। जैसे 11,000 के तार है, तो 11,000 के तार कहीं से किसी को थोड़ी ना खींच लेता है। उसकी भी तो एक रेंज है, कि अगर वहां पे तार लगा हुआ और ये यहाँ पे है तो खींचा जाएगा, और यहाँ पे रहेगा तो नहीं खींचाएगा। तो कितना दूर तक बल लगाने की क्षमता है? कोई भी आवेश दूसरे आवेश पे बल लगाता है, ये बात सही है। लेकिन कितना दूर तक? तो कितना दूर तक वो क्षमता है, उसी चीज को मापने के लिए जो शब्द आएगा उसको बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या बताएगा? कितना दूर तक क्या लगा बल लगा सकता है कोई चार्ज। समझे? तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं वो भूल जाओ, वो हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहला सवाल है, वैद्युत क्षेत्र को पढ़ते क्यों नहीं? क्यों पढ़ते बताइए? कितना दूर तक क्या लगेगा, ये बात जानने के लिए क्या पढ़ते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? आप समझे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का हमारा हेडिंग क्या होगा बुआ? वैद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बुआ? तो आज का हमारा हेडिंग क्या होने वाला है? तो जल्दी से हम लोग इसको लिख करके हेडिंग देंगे। आप आ जाइए यहाँ से। क्या है बुआ? वैद्युत क्षेत्र। हेडिंग दीजिए। हो गया वैद्युत क्षेत्र। चलिए, अब सवाल है, कहते किसको है, यही ना। तो देखिए, पहला सवाल क्यों पढ़ते थे, आप क्या बोलेंगे? कहते किसको है। तो सबसे पहले आप मान के चलिए बच्चों, कि आपने एक चार्ज रखा, ठीक। और ये चार्ज क्यों है? कितना चार्ज है? क्यों। और इस क्यों को बोलते हैं बुआ, कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश में लिख देंगे तो चलेगा। सोर्स चार्ज। स्रोत वाला नहीं होता है, स्रोत। ये बोलता है, इस सब के जड़ तूहे छे। ये पूरा झगड़ा भेलो ना, इस सब विवाद के जड़ तूहे छे। थोड़े से सब शुरुआत भेलो हुआ। मतलब कि जो क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके लिए किसका होना जरूरी है? इस क्यू चार्ज को। तो इस क्यू चार्ज का क्या नाम देंगे? सोर्स चार्ज, ठीक है। अब एक दूसरा, तो एक बात बताओ,
ये जो चार्ज होगा अपने चारों ओर एक क्या उत्पन्न करके रखेगा? आभा। इसमें कहीं भी कोई चार्ज आएगा तुरंत खींचा जाएगा। लेकिन आप सपोज करो कोई आदमी एक वो चार्ज है जिसको हम जांच करने के लिए लाए हैं, परीक्षण के लिए, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जैसे टेस्ट करने के लिए कोई चीज लाएंगे ना, जैसे मान के चलिए आपका चुंबक है कि नहीं, तो लोहा लेके आएंगे ना, लाते रहे लोहा लेके आते चेक करियो चुंबक है कि नहीं में, तो तुम उस लोहा को क्या बोलेंगे? चेक करने वाला लोहा क्या बोलेंगे बुआ? तो उसी प्रकार यहाँ पर आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर क्षेत्र को चेक करने के लिए कोई दूसरा आवेश लेके आना पड़ेगा। जैसे इस तार में करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है, देखने से पता चल रहा है हमको, टेस्टर लगाना पड़ेगा ना टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर भी चार्ज को चेक करने के लिए क्या लेकर आएंगे बुआ? कौन सा चार्ज? अच्छा, टेस्ट चार्ज को हम यहाँ रखे थे तो कोई इसको धक्का या खिंचाव महसूस, क्योंकि उसका रेंज वहां तक नहीं था। जैसे ही हम इसको यहां रखे तभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम इसको यहां लाए ना, वैसे ही क्या हुआ पता है आपको? ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, इसने इसको क्या दे दिया बुआ? धक्का दे दिया। तो हमको लगा झटका कहां से लगलो रे, करंट कहाँ हो, पल्ले पर रहा है। अगर मान के चलिए कोई झटका लगे, झटका कहां से लगा, करंट कहाँ है रे? तो हवा में भी क्या बह रहा है? तो ये चार्ज अपने प्रभाव से किसको धक्का दिया? इस क्यू को धक्का दिया। तो इस पे कौन सा बल लगा बुआ? कौन सा बल? अच्छा, ये वैद्युत बल किस पे लगा है? कौन से चार्ज पर? तो क्या बोलेंगे? किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या बोलेंगे वो? जहां कौन सा चार्ज क्या अनुभव करता हो, उसी को, फिर से कहानी समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? किसी आवेश के चारों ओर का क्या हुआ? वह क्षेत्र, वह जगह, वह स्पेस, वह क्षेत्र जहां वो क्या करता हुआ? वैद्युत बल का क्या करता हो? अनुभव। किसके द्वारा वो अनुभव किया जाता है? लाए गए टेस्ट चार्ज के द्वारा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो क्या कॉन्सेप्चुअली समझने में कोई दिक्कत? तो परिभाषा भूल भी जाओगे तो बना दोगे उसको, कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई भी क्या हुआ? टेस्ट चार्ज क्या महसूस करता हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कोई दिक्कत? तो लिखो, तो लिखवाते हैं। एकदम सिंपल है, कहीं कोई झटका की जरूरत नहीं है, आराम से लिखिएगा। किसी आवेश के चारों ओर का किसी आवेश के चारों ओर का किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां जहां कोई आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। कौन से बल का बच्चा? वैद्युत बल का क्या करता है? अनुभव करता है। उसे क्या कहते हो? उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र बाबू? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, कोई दिक्कत? इस पिक्चर को हम बाद में डालेंगे तो काम चलेगा। ठीक है, तब तक आप जगह छोड़ लीजिए इस पिक्चर के लिए। ठीक। अब अगला टॉपिक। अच्छा, ये टॉपिक क्यों पढ़ाया समझ में आया? क्यों पढ़ाया था? क्योंकि वैद्युत बल कितना दूर तक लगेगा ये बात कौन बताएगा? लेकिन फिर अगला टॉपिक कहां से आया? तो सवाल आता है। सवाल क्या आता है? सोचो। सबसे पहले शादी की 3 बातें। लड़का कमाता है कि नहीं कमाता? दूसरा, लड़का कितना कमाता है? और तीसरा, लड़का किस रास्ते से कमाता है? ठीक। तो पहला सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला हमको, कि वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है? है। और अब सवाल है कितना है? टेस्टर लगा दिए, करंट है कि नहीं है? करंट तो है, पर कितना है? चार्जर वाला करंट है
झटका वाला करंट, तो करंट का परिमाण निकालना पड़ेगा ना, कोई सीधे बोल देगा करंट है तो तार से बच के रह, तो चार्जर वाले तार से बच के रहना पड़ेगा फिर हमको। तो करंट है वो इंपॉर्टेंट, कितना है। तो अब सवाल है, सबसे पहला सवाल क्या था, वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है। अब दूसरा सवाल क्या है, कितना है। समझे, कोई भी टॉपिक ऐसे फालतू में नहीं आता है, हर का धागा बना हुआ है। खाली आप रहिए, आपको स्मूथली सब कुछ आराम से पता चल जाए कैसे कैसे क्या होता है। ये नहीं कि टॉपिक लेके कूद जाइए, बोली VVI गैस है, यही गैस है। गैस से क्या होगा, पहले आप कॉन्सेप्ट तो तैयार कीजिए, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों हम लोग अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्या निकालने के लिए, इसका मान, कितना मान है। जिस टॉपिक का नाम है बुआ, अगला टॉपिक, और ये पूछता भी है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है ना। अब सवाल है, इसको सूचित किससे करते हैं बुआ, ई से। इंग्लिश में इसको कहते हैं, सुन लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये टॉपिक लगभग लगभग आपको हर जगह दिखाई देगा, तो इस पर स्टार लगा देते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि महाभिविया एकदम, मतलब स्टार लगा देते हैं, एक अच्छा टॉपिक है, जिसको हम लोग को पढ़ना है। अब कौन अच्छा टॉपिक है कौन खराब टॉपिक है, वो तो हमको फाइनल टेस्ट में पता चलेगा ना। फाइनल टेस्ट में जो क्वेश्चन देंगे, मतलब जो चैप्टर खत्म होने के बाद जो हम आपसे टेस्ट लेंगे, उसमें जो जो क्वेश्चन देंगे सब समझिएगा महाभिवियाई क्वेश्चन। लेकिन अभी उसको महाभिवियाई छोटा भिवियाई नहीं कहने वाला, अभी शांति से रहने वाला है, ठीक है ना। तो अभी बताइएगा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं, ये बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो क्या इसकी परिभाषा हम बनाना चालू करें, ठीक है। पहले आपको परिभाषा हम बना के देते हैं, फिर आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है ना। अब जरा सुनिएगा, इसकी परिभाषा क्या है। जैसे यहां पर एक टेस्ट चार्ज था, कौन सा चार्ज था, टेस्ट चार्ज। हम इसके रेंज में दूसरा टेस्ट चार्ज लेकर आए, Q0। एक चार्ज था जिसके रेंज में क्या लेकर आए, दूसरा। तो बताइए ये इसको धक्का देगा कि नहीं देगा, भाग यहां से, देगा कि नहीं देगा, कि भाग यहां से तो यहां से, ठीक है। तो सुनिएगा, अब यहां पर जो खेल तैयार होगा वो समझिए, कॉन्सेप्ट से परिभाषा आएगा, ठीक है। नाम क्या है बुआ इसका, तीव्रता का मतलब क्या होता है, तेजी से। तीव्रता का मतलब क्या होता है, तेजी से। अब तुम समझ के देखो, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना, कोई एक आदमी आया, कोई एक आदमी आ जाता है स्पीड पे दौड़ता है, तुम आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे खड़े हो गए, चप्पल तुम यहाँ पे आ जाओ, खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो गए, थकला जाना, ठीक है ना। आप सपोज कीजिए ये एक आदमी है, ठीक है ना, मैंने इसको ऐसे हल्का से, ठीक है। अरे तू अपने से कहाँ भाग रहा है रे, जितना हम बल लाएंगे उतना तुम एक्ट करना, ये तो 50 रुपया का इसका ओवर एक्टिंग का, ठीक है। तो हम इसको मान के चलिए, तो हम खुद तुमको खाली संभालना, ठीक है। हल्का से इसको धक्का दिए, तो तन का बल दिए, तो इसकी स्पीड क्या थी, तन का, ठीक है। अब यहाँ, ठीक है। अब बताइए, मैंने बल जरा दिया, तो अब इसकी स्पीड भी क्या हो गई। इससे क्या पता चला आपको, इधर इधर, इससे क्या पता चला कि ज्यादा बल देने पर उसकी तीव्रता क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इतना का बात आपको समझ में आया, मतलब बल ज्यादा, तीव्रता भी ज्यादा, ठीक है ना। अब तुम जाओ, तो यहाँ पे कह सकते हो तीव्रता को सूचित किससे करते हैं, इससे। एफ ज्यादा, तो ई भी। अब सपोज कीजिए, ठीक, एगो भारी चार्ज है, एगो हल्का चार्ज है, मतलब एगो साइकिल है, एगो मोटरसाइकिल है, बेसिक समझा रहे हैं, ठीक। दोनों को अपना दोनों हाथ से पकड़ के सिर्फ ठेल दिए, कौन स्पीड पकड़ लेगा, क्यों। तो जिसका चार्जवा कम रहेगा, जिसका चार्ज कम, उसकी तीव्रता, और जिसका चार्ज ज्यादा रहेगा उसकी तीव्रता कम। बात समझ में आ रहा है। तो एक ज्यादा है तो दूसरा, और दूसरा ज्यादा है तो पहला। तो ये डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, इनवर्सली। डायरेक्टली तो अभी वाला था, एक बढ़ेगा दूसरा ही बढ़ेगा, लेकिन एक बढ़ने के बाद दूसरा क्या हो जाए, घट जाए। तो अब ये भाग में आएगा कि मल्टीप्लाई में रहेगा, इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताओ इसको क्या बोलते हैं बाबा, या परिरक्षण आवेश या जांच आवेश, जो आपको बोलना हो। अच्छा, और ये बल है, अगर ये वेक्टर है तो ये भी क्या होगा,
तो सबसे पहला सवाल, इसकी परिभाषा क्या हो? तो प्रति इकाई परिरीक्षण आवेश पर, परिरीक्षण ना बोलता, जांच परिरीक्षण, प्रति इकाई लगने वाले कौन सा बल है ये? वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल? लगने वाले वैद्युत बल को दिए गए क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में है तब ना बल लगा है, क्षेत्र में नहीं रहता तो बल लगता, दिए गए क्षेत्र में, इसी को क्या बोलेंगे बुआ? बता, इतना समझने में कोई दिक्कत? क्या परिभाषा आपको बहुत मुश्किल है? ठीक है, कोई दिक्कत? आप एक बार समझ लीजिए, कोई कितना फिर फिरा ले, लास्ट में बच्चा न्यूटन फिर से कॉपी ढूंढते रहता है कहाँ पे परिभाषा होता है, क्योंकि सबसे इजी सटीक परिभाषा रहता है जो सिंपली लड़का लास्ट में जाकर यही कोई उठाता है कि कहीं पढ़ता होगा, यही कोई उठा लेता है कि ज्यादा पढ़ी हो, क्योंकि परिभाषा का जो आप, और आपके पास तो खैर 10 गुना पावर आ जाता है, क्योंकि आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैसे परिभाषा बनेगा? दिए गए क्षेत्र में प्रति इकाई परिरीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं? आप लोग एक बार दोहराइए तो इसको क्या बोलेंगे बुआ? दिए गए वैद्युत क्षेत्र में क्या बोलेंगे बुआ? प्रति, प्रति मतलब नीचे, प्रति इकाई परिरीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या बोलेंगे बुआ? लिखो तो बुआ, दिए गए क्षेत्र में, दिए गए क्षेत्र में प्रति इकाई, दिए गए क्षेत्र में प्रति इकाई परिरीक्षण आवेश पर, प्रति इकाई परिरीक्षण आवेश पर लगने वाले, प्रति इकाई, या फिर क्या बोले, दिए गए क्षेत्र में प्रति इकाई परिरीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, दिमाग करेगा कैसे, लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं बुआ? लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं बुआ? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो लिखिए, इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। ये लिखा हुआ है ना, इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? ठीक है, इस परिभाषा को याद करने में कितना समय लगेगा? जल्दी से याद कीजिए तो इसको सब लोग, चलिए सब लोग याद कीजिए मेरे साथ साथ। अभी हम सुनेंगे 2-3 बार से, इसलिए बताइए। चलिए सुनाइए तो क्या होता है, कौन कौन सुना सकते हैं? हाथ उठाइए, मतलब उठा लेंगे, आप खड़े हो जाइए। जी बाबू बोलिए। प्रति इकाई कौन बोलेगा? लग, लगने वाले बैठे। और आप बोलिए, याद है? बोलिए, खड़े होकर बोलिए। दिए गए क्षेत्र में प्रति इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, ठीक है, तो इसका क्या मतलब चला? आई सब कुछ पता चल गया, प्रैक्टिस मांग रहा है हमसे, तो प्रैक्टिस घर पे नहीं कर सकते क्या आप लोग? और कल हम आपको सुन लेंगे इसको, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है ना? अब सुनिएगा मेरी बात बउआ। अब सबसे पहला ये उतार लिए है, ये स्पीड में नोट कर लीजिए तो, वो बात पहले ये कर लीजिए, क्योंकि एक साथ मेरा हो जाएगा। क्यों पढ़ते हैं पता है ना? ये वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। अब सबसे पहले एक सवाल पूछे, ई चैप्टर का बंटवारा क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें पढ़ने वाला सब कुछ सदिश होगा, अगले चैप्टर में पढ़ने वाला सब के सब क्या होगा? अदिश। तो बताइए, इस सदिश राशि है कि अदिश राशि है? बोलिए, पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये तो ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो पहला पॉइंट में क्या लिखिएगा? यह एक सदिश राशि है, लिखिए तो। पहला पॉइंट में लिखिए, यह एक सदिश राशि। अच्छा एक बात पूछे, कूलम्ब के नियम की तुलना में ये बहुत शॉर्ट लग रहा है ना?
बहुत इजी लग रहा है ना, खत्म, कूलम के नियम खत्म हुआ ना। फिजिक्स सीधे कितना परसेंट, 80% नीचे, बाकी हम देख लेंगे। अभी के बाद देखो चुटकी भाई नहीं लगने देंगे, लेकिन बस उसमें थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि उसमें थोड़ा दूसरा गेम है, ठीक है। तो हो गया बुआ। तो क्या बोलेंगे बुआ आपको, यह एक सदिश राशि है। अच्छा हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, एस आई मात्रक, तो बताइए तो बल का एस आई मात्रक क्या होता है। अच्छा बताइए चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, लिखिए तो प्यारे बच्चों, न्यूटन पर कूलम। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, सब लोग लिखिएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक। इसका डायमेंशन लिख के दिखाई तो सब लोग, डायमेंशन इसका, हेलो, क्लास तो बताइए। ठीक है ठीक है, हम बस 2 मिनट में करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे बुआ, इसका डायमेंशन बताइए तो क्या होगा इसका, बीमा। तो बताइए तो बुआ, बल का क्या होता है, एम एल टी के पावर माइनस, और चार्ज का एटी होता है, बोलिए ना। तो ये कितना हो जाएगा बुआ, एम एल टी के पावर -3 और ए के पावर माइनस, नहीं होगा। ये भी पूछने वाला चीज है, तो इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, नहीं। अच्छा रुक जाइए, फिर लिखिएगा आप लोग। अगर मैं पूछूंगा किसके द्वारा बिंदु आवेश के, तो जरा सुनिएगा, अगर मान के चलिए ये कितना दूरी पर है, आर, तो आप बताइए ई का फॉर्मूला क्या होता है। अब बताओ एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा के, तो Q1 की जगह क्या है, Q2 की जगह, अब पता है ना मोड में, अब बट्टा, अब बट्टा पहले से क्या मौजूद है, बोले ना कूलम के नियम से, तो यहाँ से Q0, तो Q0 से Q0, आप बताइए ई बराबर क्या आएगा, के मॉड के अंदर Q अब बट्टा आर। अगर हम इसको चाहे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के की जगह, बोलिए। अगर मैं चाहूं तो इसकी जगह लिख सकता हूँ 9 × 10⁻⁹, अगर एयर में बात करूं तो, मॉड में सारा, क्योंकि के का मान इतना होता है और के का मान इतना होता है, समझ में आया। तो इतना समझने में कोई दिक्कत है आपको, तो अगर किसके लिए पूछेगा बउआ तो आराम से ऐसा बना सकते हैं, तो जल्दी जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो चलो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां तक देखो, लेकिन याद रखिएगा अभी तक मैंने परिमाण की बात किया है, अभी दिशा की बात, दिशा की बात की है क्या इस पर, तो अभी सिर्फ परिमाण की बात की है। तो 1 मिनट जरा रुक जाइए सब लोग, चलो जरा रुक जाइए। तो आप जरा बताइए तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े हैं, वैद्युत क्षेत्र। क्यों पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र, ताकि पता कर सके वैद्युत बल कितना दूर तक। अच्छा तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई भी आवेश क्या अनुभव करता हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग। अच्छा वैद्युत क्षेत्र का क्या निकालना था, कौन सा टॉपिक आया, क्यों पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, किसका मान निकालने के लिए। अच्छा तो क्या होता है इसकी परिभाषा, प्रति दिए गए क्षेत्र में प्रति इकाई परिरीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या बोलते हैं। यह सदिश होता है कि अदिश होता है, क्या होता है ये, एसआई मात्रक क्या होता है, फिर से बोलिए एसआई मात्रक। इसकी बीमा क्या होती है, ml t⁻³ a के पावर। आप बताइए इसका बिंदु आवेश के द्वारा क्या फॉर्मूला होगा, के Q/r²। इतना बात आप लोग को याद हो गया। कल आप लोग इतना रट करके आइएगा, फिर अगली मुलाकात होगी तो फिर हम आपसे आगे बात करेंगे, ठीक है बच्चे लोग।